हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रियल गोट फार्मिंग की और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आ रही होंगी और आपको उससे फ़ायदा भी पहुँच रहा होगा। तो जो आज का टॉपिक है वो एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था कि गोट्स की ब्रीडिंग के मतलब कि ब्रीडिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए गोट्स के और क्या क्या उसमें एहतियात होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलें, उनको तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। तो मैंने कहा चलें मैं एक छोटी सी इस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि और भी कोई सुनने वाले हों तो उनका फ़ायदा हो जाए, या मैं अगर कुछ गलत हूँ तो मेरी भी सलाह हो जाए। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें आके। तो इसमें जो मेन जो बात सबसे पहले होती है कि जो बकरी हैं ये आम तौर पे सितंबर के महीने में हीट पे आना शुरू होती हैं। तो इसमें जो कुदरत की मसलियत होती हैं वो थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि आम तौर पे जो सितंबर के महीने में जो चारे हैं ये पकने शुरू हो जाते हैं, इनमें फली आनी शुरू हो जाती है, जिस तरह जंतर हो गया, मकई हो गई, ज्वार हो गई। इसी तरह दरख्तों पे और घास में भी बीज और दरख्तों के पत्तों में नमी का तनासब कम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि ओवरऑल अगर देखें तो खुराक में ड्राई मैटर जो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो जानवरों में एनर्जी है वो बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी का जो ताल्लुक है वो ड्राई मैटर से काफ़ी गहरा होता है। तो उससे एनर्जी बढ़ती है और वो आमतौर पर उनके जो हार्मोन्स होते हैं तो लीदी वो एक एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी इसमें जो मस्जिद कुदरत ने ये रखी हुई है कि जो बकरी है वो सितंबर के महीने में जब नई होगी, क्रॉस होगी, तो वो आमतौर पर फरवरी के बाद या फरवरी के महीने में बच्चा डिलीवर कर देती है। तो उसमें जिस तरह जो जंगलों में जो बकरियों की नस्लें पाई जाती हैं, जिस तरह हिरन वगैरह भी बकरियों की नस्लों में से ही हैं, तो वो बच्चा जब अपना डिलीवर करते हैं तो उनको खुराक का कोई मसला पैदा नहीं होता, क्योंकि फरवरी के महीने में बाहर का मौसम स्टार्ट हो गया होता है और ये काफ़ी दरख्त वगैरह नए पत्ते निकाल रहे होते हैं, इसी तरह नई घास उग रही होती है। तो उनके लिए फिर माँ के लिए बच्चे को दूध मुहैया करना ईज़ी हो जाता है कि वो अच्छी खुराक खाती है और दूध पैदा करती है, और बच्चा जो है वो मौसमी शिद्दत से महफूज रहता है, वो खुले मौसम में पैदा होता है। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है जो इस तरह ही चल रहा है। और जो शहरों में आमतौर पे या जो चरवाहे जो बकरियां पालते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट हो जाता है कि आम जो उनको मिल जाती है घास वगैरह, दरख्तों के पत्ते। और मार्च में जब इसकी गंदम की कटाई शुरू हो जाती है तो गंदम के खोशे, फलियाँ, उसकी दाने खेतों में आम बिखरे होते हैं जो बकरियां चार लेती हैं और उनको एक सस्ता दूध बेचने के लिए भी और बच्चों के लिए मुहैया कर देती हैं। तो जो सितंबर का महीना है ये ब्रीडिंग सीज़न है। 15 सितंबर के बाद अगर आपकी बकरी मीट हो जाती है तो एक बड़े अच्छे मौसम में बच्चा पैदा करती है, जिसमें बच्चे के सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो मतलब कि बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बनस्बत शदीद गर्मी और शदीद सर्दी की। तो अब दूसरा मैं आपसे बात करता हूँ कि जिसमें उन्होंने जो मेरे से सवाल पूछा था, उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा कि बकरियों को क्रॉसिंग के फ़ौरन बाद और क्रॉसिंग से पहले क्या प्रोटोकॉल देने चाहिए। तो ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, तो बहरहाल बात करता हूँ जितनी इस वीडियो में हो गई। जो नेक्स्ट हो गई तो फिर आप इसका दूसरा पार्ट देख लीजिएगा। जो बकरियों के मतलब आमतौर पे यूट्यूब पे क्रॉसिंग से पहले बताया जाता है तो उसमें सिर्फ एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनका बॉडी स्कोर। बॉडी स्कोर का लफ्ज़ यूज़ मैं कर रहा हूँ इसलिए कि ईजी सबको समझ आ जाता है। तो बॉडी स्कोर पे बहुत ज़ोर दिया जाता है और ये कहा जा सकता है कि हाई से हाई बॉडी स्कोर जो 5 जानवरों में होता है वहाँ पे होना चाहिए। तो मैं उसमें थोड़ी सी अब आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो बॉडी स्कोर है बकरियों में जो आइडियल तस्वर किया जाता है, या जो मेरे तजर्बे में या मैंने जो तजर्बाकार लोगों से जब भी इस बारे में गुफ्तगू की है तो उन्होंने जो मुझे बात बताई है वो यही बताई है कि जो मादा बकरी में बॉडी स्कोर एक्सीलेंट तस्वर किया जाता है वो 3.5 है, 3 से 3.5 के बिटवीन है। मतलब कि एवरेज देखें 2.5 बनता है और एवरेज से वो ऊपर होना चाहिए। एक नॉर्मल सी बात है कि एक जो मोटा शख्स है, कोई भी मोटा आदमी है या कोई मोटी खातून है, उनको आप कभी भी सेहतमंद तस्वर नहीं कर सकते। मतलब कि आप देखें कि एक मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। तो इसी तरह जो जानवर, कोई भी जो जानवर होगा, जब वो एक्स्ट्रा उस पर फैट आ जाएगी
तो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और बकरी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप नोट करें कि बकरी का देखें जो मीट है वो लो कोलेस्ट्रॉल है बनिस्बत गाय भैंस के। तो उसकी वजह ये कि कुदरत ने उसमें चर्बी का तनासुब कम रखा हुआ है, उसमें कम चर्बी पैदा होती है भेड़ की निस्बत, गाय की निस्बत और भैंस की निस्बत। तो अगर हम उसमें ज़बरदस्ती ज़्यादा चर्बी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसका सारा मेटाबॉलिज्म और जो उसका बॉडी बैलेंस है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह उसका जो तलीदी निज़ाम है वो भी मुतासिर हो जाएगा। तो उसमें जो कंज्यूम करने की रेशो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बनिस्बत एक 3 बॉडी स्कोर की जो बकरी है उसको आप कंज्यूम कराएंगे तो वो इजी कंज्यूम हो जाएगी बनिस्बत एक 5 बॉडी स्कोर की बकरी के। तो ये पहला पॉइंट हम नोट कर लें कि बॉडी स्कोर बकरी में ब्रीडिंग में आपका 3 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो बकरी आपकी रिपीट करना शुरू कर देगी। तो ये बात मुख्तसर मैंने की है, ठीक है। सेकंड मैं बात करता हूँ कि बकरियों में प्रोटीन लेवल क्या और इसका बॉडी स्कोर का क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। प्रोटीन लेवल देखें जानवर में किसी में भी 15 मिनिमम और मैक्सिमम 21 होता है, ठीक है। कोई दूध दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पाल रहा है। जो बकरी है इसमें भी जो प्रोटीन लेवल उसकी यही है कि 18 से ऊपर का प्रोटीन लेवल उसका आप दे रहे हैं तो वो बेहतरीन एक्सीलेंट है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो बकरी है इसमें एक इशू ये है कि इसको प्रोटीन लेवल से ज़्यादा इसका एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बकरी का प्रोटीन लेवल तो पूरा है लेकिन उसका एनर्जी लेवल पूरा नहीं है तो उसमें भी जो बच्चों की रेशो है, मतलब पैदाइश की जो रेशो है वो कम हो जाएगी। मतलब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि मैं भी इंसान हूँ या आप भी एक इंसान है, आप में और मेरे में प्रोटीन लेवल एक ही है। लेकिन आप एक एथलीट हैं, आपने खेलना है, आपने दिन में काम करना है, आपने 10 घंटे वर्कआउट करना है, मैंने 2 घंटे काम करना और 20 घंटे मैंने बैठे रहना है। तो आप में जो एनर्जी लेवल चाहिए आपको वो मेरे से बहुत हाई चाहिए और मुझे जो एनर्जी लेवल चाहिए आपसे बहुत कम चाहिए, लेकिन दोनों को प्रोटीन लेवल एक ही चाहिए। इसी तरह जो बकरी है ये एक ऐसा जानवर है जो इंतहाई एनर्जेटिक है। ये चल के फिर के भाग के दरख्तों पर चढ़ के खुश होता है। ये अपनी सारी जो एनर्जी है ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो इसका अगर अब एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं होता तो इसकी परफॉर्मेंस जो फौरी तौर पे कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब ये दूध भी कम पैदा करेगी और बच्चे भी कम पैदा करेगी, चाहे इसका प्रोटीन लेवल पूरा हो। लेकिन उस खुराक जो आप उसको दे रहे हैं उसमें अगर एनर्जी नहीं है तो फिर आप ये ध्यान में रखें कि बकरी की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर होनी शुरू हो जाएगी। आपने इसका एनर्जी लेवल पूरा रखना है, हाई रखना है। इसीलिए जो गंदम है वो मादा बकरी की बेहतरीन खुराक तस्वर की जाती है कि उसमें हालांकि प्रोटीन तो कम होती है, 14 होती है, लेकिन उसमें एनर्जी हाई होती है और उसकी वजह से जो बकरी है वो मोटापे का शिकार भी नहीं होती और वो उस एनर्जी की वजह से ज़्यादा दूध पैदा करती है, ज़्यादा बच्चे पैदा करती है और इन बिटवीन जो गैप है उसका 2 सूओं का वो भी कम होता है। जो बकरी गंदम खाती है वो इन बिटवीन 14-15 महीने में 2 दफ़ा बच्चे पैदा करती है। 16 महीने तक में आमतौर पे बकरियां ईजी 2 दफ़ा बच्चे पैदा कर लेती हैं 16 माह में। क्यों? जो बकरियां गंदम खाती हैं कम से कम 1 kg डेली, तो क्योंकि उसमें एनर्जी पूरी होती है, उनको एनर्जी पूरी मिल रही होती है और वो फैट की तरफ नहीं जा रही होती। उसकी निस्बत अगर आप बकरियों में कनोला इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लूटन कर रहे हैं, मकई कर रहे हैं, शीरा कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी तो पूरी हो रही है लेकिन उसके साथ उनको फ़ैट भी मिल रही है। और जो फ़ैट है वो आप समझें कि एक मोटापा जो है वो समझें बीमारियाँ ही हैं, उसमें 100 बीमारियाँ भी साथ बकरियों को लग रही हैं। तो आप इस वीडियो में ये बात समझ लें कि बकरी को आपने फैटी नहीं करना और उसको एनर्जी पूरी देनी है। जिस तरह एक रनर लड़का होता है जो रनिंग करते हैं, एथलीट होते हैं, वो देखें कितने पतले होते हैं लेकिन उनकी अब एनर्जी देखें कि किस तरह वो करंट की तरह भाग रहे होते हैं। तो यही बकरी की एक मिसाल ले लें कि ये एक रनर है, ये कोई सोमू पहलवान नहीं है, ये एक रनर है, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और अगर आप उसको फैटी कर देंगे तो ये बेकार हो जाएगी। तो अब ये आप पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि बकरी की आपने एनर्जी पूरी रखनी है, उसको फैटी नहीं करना ब्रीडिंग के लिए। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।